मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज मिर्ज़ापुर के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री भी अब मझवा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी ताकत सरकार ने लगा रखी है मझवा उपचुनाव में। इस पर बातचीत करने के लिए चंदौली के सांसद और मझवा में पार्टी के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र सिंह जी, पूरी ताकत सरकार ने लगा रखी है, अब मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं मझवा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा का कुछ कन्फर्म ही नहीं है कि मिल के लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मझवा किसके हिस्से आएगी। आप प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के, अजय राय जी ने खुद प्रभार ले रखा है कांग्रेस का, बड़ा कन्फ्यूज़न है। और मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। वो तो आपको भी संदेश दे रहे हैं कि आप लोग मिल के लड़िए, लेकिन मिल के तो आप लोग लड़ने अभी कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा कुछ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल है। उनका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि वो कितनी सीटें जो है उपचुनाव में जीतते हैं। तो इसलिए उनका हर सीट पे जा कर के मेहनत करना लाजमी है। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का संदर्भ है, अभी तो हम लोग 4 दिन पहले ही लखनऊ में जुटे थे। सारे जो हमारे संभावित उम्मीदवार थे प्लस जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिल कर के चुनाव की रणनीतिक चर्चा और किस तरीके से हम लोग चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे, इस पर मार्गदर्शन भी प्राप्त किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो हम अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हर बूथ पे हमारा जो है 20 यूथ तैयार हो रहा है और हर बूथ पर हम पीडीए तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर जिन लोगों को, जिन हमारे समाज के गरीब तबकों को आज तक उनका अधिकार नहीं सरकारें दे पाई हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है। हम पीडीए का प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए, हम आपको सामाजिक, आर्थिक और इस देश की हिस्सेदारी, संसाधनों में हिस्सेदारी भी दिलाने का काम करेंगे। हम जाति जनगणना की मांग हमारा प्रमुख मुद्दा है। हम आपकी ताकत का एहसास, जो हमारे कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको ये बता रहे हैं कि हम जाति जनगणना करा करके आपको आपकी ताकत का एहसास कराएंगे कि आप कितने ताकतवर हैं और कितनी संख्या में हैं। हमारा संविधान गिनती के आधार पर, विचारधारा के आधार पर इस देश की नेतृत्व उसके हाथों में सौंपता है। ये तो आपका पक्ष हुआ, ये आपकी पार्टी का एजेंडा हुआ। सवाल ये है कि कांग्रेस के साथ जो समझौता होगा उसमें पहले तो मझवा सीट आपके हिस्से आएगी नहीं आएगी, पहले तो यही सवाल है। देखिए, अभी देश स्तर पर जो समझौता हुआ है हमारे दल का और जो इंडिया गठबंधन बना है उसके साथ समझौता है, लेकिन प्रदेश स्तर पर क्या स्थिति होगी इसका निर्णय हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है करेंगे। ये उनके ऊपर है। जिस तरीके से निर्देश होगा, जिस तरीके से काम होगा, करेंगे। फिलहाल अभी हम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को और के आदेश पर हम सब कार्यकर्ता जो है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हैं। आप लोग बराबर ये सवाल खड़े कर रहे थे सरकार के इनकाउंटर पॉलिसी पर कि जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है, मंगेश यादव के इनकाउंटर को आधार बनाकर। अभी 1 लाख का इनामी बदमाश उसी डकैती कांड में, सर्राफा डकैती कांड में इनकाउंटर में मारा गया अनुज प्रताप सिंह। अब तो शिकायत दूर हो गई होगी, क्योंकि ये यादव नहीं है, तो अब तो शिकायत दूर हो गई होगी ना। स्पेशल ठाकुर फोर्स और जाति देखकर इनकाउंटर करने का जो आरोप लगता था, अब दूर हो गया। देखिए, ये सरकार है, ये सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी नैरेटिव गढ़ सकती है। इस सरकार के पास न महंगाई के मुद्दे पर कोई बात करने का स्थान है, न ही बेरोजगारी के सवाल पर ये सरकार कोई बात करना चाहती है, न ही विकास के मुद्दे पर कोई बात करना चाहती है। ये केवल मुद्दा नैरेटिव बना करके हिंदू बनाम मुस्लिम और ठाकुर बनाम अदर कास्ट प्लस जो है कि यादव बनाम जो है कि अतिरिक्त पिछड़ी जातियों को करने की मुहिम लगी हुई है। लेकिन समाज में वो तमाम तबका जो आज आज़ादी के से आज तक अपना अधिकार नहीं पाया सका है, उसको नहीं मिला है,
और सत्ता में बैठे लोगों ने उनको उनके अधिकार से वंचित रखा है। हमारा पीडीए का प्लेटफॉर्म उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हम इसी मुद्दे पर लड़ेंगे। मतलब कि ये ध्यान भटकाने के लिए इनकाउंटर हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है, शासन उनके हाथ में है, शासन से जुड़े हुए सभी लोग उनके हाथ में हैं। वो कुछ भी नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने के लिए कर सकती है, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक आखिरी सवाल, आप लोगों पर जब आरोप बीजेपी के नेता लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो फिर गुंडागर्दी बढ़ जाती है, आप लोगों की संख्या लोकसभा में बढ़ी, उसका असर ये हुआ कि जिसको आपने प्रत्याशी घोषित किया मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजित प्रसाद को, और उनके ही खिलाफ बदमाशी, मारपीट, ज़बरदस्ती उठा के ले जाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ, तो फिर तो बीजेपी के लोग जो आरोप लगाते हैं वो तो सही हो गया ना सांसद महोदय। वो तो कहते ही हैं कि आप लोग की संख्या बढ़ती है, मजबूत होते हैं तो गुंडागर्दी बढ़ती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी बनारस में वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हरहुआ, उनके भाई और 2 अन्य समाज के लड़कों के साथ मारपीट की घटना हुई। दोनों तरफ से एफआईआर हुआ। पुलिस इतनी तत्पर हुई कि उनको विवेचना में ब्लॉक प्रमुख के नाम को हटा दिया गया। अभी सूर्यमुनि तिवारी का मामला दबा ही बंद भी नहीं हुआ है। वहाँ सूर्यमुनि तिवारी ने पुलिस के एक कर्मचारी को पीटते हुए थाने जो है कि गाड़ी में अपहरण करके ले गए। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन तत्काल उसे बरी कर दिया गया। तो ये नैरेटिव ये गढ़ने के लिए, ये सब काम करने के लिए सत्ता पक्ष से ज़्यादा मजबूत कोई है नहीं। आप कह रहे हैं मिल्कीपुर वाला जो मामला है, अजित प्रसाद वाला मामला भी, वो भी क्या पॉलिटिकल है? एकदम पॉलिटिकल है, वो भी पॉलिटिकल है। भदोही में हमारा जो विधायक के साथ जो आचरण हो रहा है वो भी पॉलिटिकल है। आज मैं विधायक के बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसे अपराधियों के जो है उसमें रखा गया, बैरक में रखा गया है। तो इस तरीके का काम अभी मैं आपको दिखा दूं कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग वो जो है जब जेल में जाते हैं तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार यहाँ का जेलर करता है। अभी आपने देखा कि बीएचयू में जो बालिका के साथ, जो छात्रा के साथ जो घटना करने वाले लोग थे, उनको दामाद के तरीके से जो है जेलों में रखा गया, उनकी जमानत भी हो गई। उनको स्टार प्रचारक बना करके जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में उनसे प्रचार का काम लिया गया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और केवल ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। और जो जनता इसको समझ रही है, अच्छी तरीके से समझ रही है। जेल में भी आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ? बता तो रहे हैं, ये सरकार ये जेल सरकार से नीचे ऊपर तो है नहीं। ये भी तो जो है कि सरकार के अधीन कर्मचारी ही तो जिस जेलर होते हैं। तो जिस तरीके से दिशा निर्देशन ऊपर से सरकार का होता है, जेल के कर्मचारी उसी तरीके से काम करते हैं। ये तो जेल प्रशासन पर भी आरोप लगा दिया है चंदौली के सांसद महोदय ने। ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से काम करती है, समाजवादी पार्टी से संबंधित अगर मामले हैं तो उसको दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, बीजेपी से रिलेटेड अगर लोग किसी मामले में अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो एक बार फिर से भेदभाव का आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाया है। अमित सिंह, TV9 UP।